सर आप भी खाइए ना बिस्किट। चांदनी जी, आज तक मैंने कभी आपकी बात कोई टाली है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी हो सकता है? तभी तो बिस्किट खा रहा हूँ। आपकी कोई बात टाल ही नहीं सकता हूँ। मुझे पता है सर। आज कोई शायरी नहीं सुनाएंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपके लिए न लिखूं? शायरी सुनाने का आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। मैं आपका हौसला और तवज्जो चाहूँगा। मुझे तन्हाइयों और अंधेरा से डर लग रहा था। न चांद न सूरज मुझे उजाला दे रहा था। मैं परेशान था और घबरा रहा था। मुझे तन्हाइयाँ और अंधेरों से डर लग रहा था। चांदनी जी, इस शेर पे मैं आपका खास तवज्जो चाहूँगा। अर्ज किया है, आपके चेहरे की मिल गई रोशनी, अब अंधेरों से मुझे डर लगता नहीं। आपकी यादों के करवा साथ है, अब तन्हाइयों से मुझे डर लगता नहीं। चांदनी जी, बस अभी इतना ही लिखा है, बाकी आज रात को लिखूंगा। सर आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हो। शुक्रिया शुक्रिया, सब आपका सोहबत का असर है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। इतना हाफ क्यों रहे हैं? भाग के क्यों आए हैं आप? सर बैठिए, पहले बैठिए। थैंक यू सर जी। ये पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ सुरक्षित है। अब बताइए, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? सर मैं यहाँ 40 की स्पीड से भागता आया हूँ। लुंगी में मैं 50 की स्पीड में भागता हूँ और हाफ पैंट हो तो मैं 100 की स्पीड में भागता हूँ। आप यहाँ अपनी स्पीड बताने आए हो क्या? नहीं मैडम, मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताने आया हूँ। मैडम जी, हमारे पीछे जान का दुश्मन पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं 40 की स्पीड में भागता आया हूँ मैडम जी। अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरसिम्हा स्वरूप सुंदरम है जी। यानी आप नरसिम्हा हो? यू आर राइट मैडम जी। पहले मेरा नाम स्वरूपम सुंदरम था, पर मैं टाइगर जैसा किसी से नहीं डरता, इसीलिए बाद में हमारे अम्मा और अप्पा ने मेरा नाम नरसिम्हा रख दिया और सब मुझे नरसिम्हा बोलते हैं। अब नरसिम्हा जी, उस जानी दुश्मन के बारे में बताइए जो आपको 40 के स्पीड में दौड़ने और भगाने के लिए मजबूर किया आपको। ये तो अच्छी बात है सर जी, लुंगी में मैं आया नहीं। अगर मैं 30 से कम स्पीड में आता और डेंजर हमें पकड़ के काट डालता। बहुत खतरनाक है क्या वो? मैडम जी, वही तो हमें पता नहीं है। डरिए मत, आपको उससे कोई दुश्मनी है क्या? तो हमारी उससे दुश्मनी नहीं है सर जी। फिर वो तुमको काटना क्यों चाहता है? मैडम जी, वही तो हमें पता नहीं है। क्या आपको उसने धमकी भी दी है? उसने पहले हमें भी बहुत धमकी और डराया भी। आप तो नरसिम्हा हो, आप तो किसी से डरते नहीं हो, तो भी 40 के स्पीड में यहाँ भाग के आ गए। मैं उस टाइम भूल गया कि मैं हम नरसिम्हा हैं। आप उस डेंजर खतरनाक का नाम बताओ। उसको हवालात में बंद करना मेरा काम है। बिना डरे उसका नाम बताइए मुझे। उसका नाम डॉग है। बोले तो कुत्ता है जी। कुत्ता? वो पहले भौंका भो भो करके हमको धमकी दिया। हम उसको प्यार से सहलाते हुए सर पे हाथ रखा जी। फिर वो डॉगी डेंजर अपना माउथ करके हम पे झपटा जी। फुल हम स्पीड में भाग के हमारे पीछे भागा जी। 40 के स्पीड से भागा जी, फिर यहाँ पहुंचा जी। मैडम, आप मुस्कुराया मत करो, मेरा गुस्सा कम हो जाता है। डॉग ने तुमको देखता हुआ भौंका और तुमको दौड़ाया, तो मैं क्या करूं? सर जी, मेरे डॉगी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना है जी। कंप्लेन लिख लो और डॉगी को पकड़ के पहले मारने का और फिर जेल में डालो जी। सर तुमको कुत्ता पकड़ने वाले दिख रहे हैं क्या? सर पुलिस ऑफिसर हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि डॉगी को पहले अरेस्ट करो जी। गेट आउट इडियट! जल्दी भाग जाओ, नहीं तो डॉग के छेड़ने के जुर्म में सीधा अंदर कर दूंगा और 4-5 डॉग छोड़ दूंगा तेरे साथ। मैडम जी, हम जाता है जी, मगर आप ये बहुत गलत कर रहे हो जी। कुत्ता से डर के बेवकूफ कुत्ता का रिपोर्ट लिखाने आया था, पागल कहीं का। चांदनी जी, आप इतना मुस्कुराया मत करो। ये साला नरसिम्हा बोलता है मैं किसी से नहीं डरता, साला डॉग से डर के भागता हुआ यहाँ आया 40 के स्पीड में। कंप्लेन लिखाने डॉग के खिलाफ। चांदनी जी, आज मैं लिखा हूँ, आप हंसती रहे मुस्कुराती रहे,
दुआओं में रब से यही मांगा हूँ, सदा आप यूं ही सलामत रहे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। आपके फिक्र में शाम सुबह ढले, बस इसके सिवा होश चाह नहीं है। आप हंसती रहे मुस्कुराती रहे, बस दुआओं में रब से मांगा यही। वाह वाह सर जी, आपने बड़ा खूब लिखा है। रब करे आपकी दुआ कबूल हो जाए। चांदनी जी, रब मेरा दुआ जरूर कबूल करेगा, क्योंकि सच्चे दिल से दुआ मांगा है मैंने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। आपका नाम क्या है? कृष्ण मोहन श्याम राधे कन्हैया लाल बनवारी। आपने श्री कृष्ण भगवान का सारा नाम चुन चुन के रख लिया है, क्या आपने उनका आचरण भी अपनाया है? जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। अब अपना मैटर बताओ। सर, मैटर का शुरुआत होता है मेरे दोस्त ज्ञान सागर की कही हुई बात से। आपके दोस्त ज्ञान सागर ने क्या बात कही थी? मैडम, मैंने सोचा मेरा दोस्त ज्ञान सागर नाम जैसा है वैसा ही ज्ञानी होगा, इसीलिए मैंने उसे कहना मान लिया। कौन सा कहना मान लिया? लड़की हंसी तो फंसी। अरे चांदनी जी, आप मुस्कुराया मत करो और हंसा भी मत करो, कहीं और कुछ न समझ ले। हाँ, आप क्या बकवास कर रहे थे? सर, मैंने बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोस्त ज्ञान सागर ने कहा था लड़की हंसी तो फंसी। ये मैं नहीं, मेरे दोस्त ने कहा था। क्या आपने कभी ऐसा सुना है क्या? क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, किस लिए पूछ रहे हो? मुझे केस करना है इसलिए। आपको केस करना है तो आप केस करिए। बेकार का सवाल सर से क्यों पूछ रहे हैं? क्या है मैडम, मुझे अपना कन्फ्यूजन दूर करना है। तुम ना कंफ्यूज हो और अपनी कंफ्यूजन क्या दूर करोगे? मैडम, मैं कसूरवार पे ही केस करना चाहूँगा, इसलिए कंफ्यूज दूर करना ज़रूरी है। कृष्णा जी, ऐसा मैंने भी सुना है, लड़की हंसी तो फंसी, लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं किया। क्या सर, आपको क्या लगता है लड़की हंसी तो पटी? अरे पागल हो गया क्या? बार बार यही पूछ रहा है, लड़की हंसी तो पटी, हंसी तो फंसी। क्या कहना चाह रहा तू? सर, समझ नहीं आ रहा है कि कंप्लेन लड़की पे करूं या दोस्त पे करूं, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं। अरे भाई, ये कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, अपनी जगह सही है। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या ऐसा नहीं होता है? सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक लड़की तमाम लोगों से मिलती है, तमाम लोगों से बात करती है, हंसती है, तो क्या वो तमाम लोगों से फंसती है? चांदनी जी, आपके बात में पॉइंट है। बिल्कुल सही सर, मुझे भी मैडम के बातों पे पॉइंट नज़र आता है। मेरा माइंड करेक्ट बात को पकड़ लिया है। मैं अपने दोस्त के खिलाफ कंप्लेन करूँगा। कृष्णा जी, अपने दोस्त के खिलाफ आप कंप्लेंट क्यों लिखवाना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त ज्ञान सागर ने कहा था लड़की हंसी तो पटी। तो क्या आप ट्राई करके निकल पड़े? बिल्कुल सही कहा मैडम। आप ट्राई कर निकले तो फिर क्या हुआ? मेरे पड़ोस में रहने वाली कोमल लड़की जब भी मुझे देखती थी तो वो हंसती थी। तो आपने कोमल पे कैसे ट्राई किए? मैंने कोमल को अपने पास बुलाया। उस वक्त कॉलेज जा रही थी, उसके साथ कई लड़के और लड़कियां थी। फिर क्या हुआ? वो अपने दोस्तों के साथ मेरे पास आई और हंसी और बोली, क्या बात है कृष्णा जी। फिर क्या हुआ? कोमल मुझे देखकर हंस रही थी और मुझे अपने दोस्त ज्ञान सागर के बात पे भरोसा था, क्योंकि लड़की हंसी तो पटी और वो हंस भी रही थी। फिर क्या किया आपने? मैंने कोमल को अपनी बाहों में भर के आई लव यू जैसे बोला। वो गुस्से में आकर मुझे गालों पे चाटे की बरसात कर दी और उसकी दोस्तों ने मुझे बहुत लात जूते से मारा और कोमल धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो पैर हाथ तोड़ दूंगी। यानी हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी, यानी कि हाफ मर्डर। चांदनी जी, आप ऐसे मौके पर मुस्कुरा के मेरा दिल खुश कर दिए। आप हमेशा हंसती हैं मुझे देख के। क्या मेरा हाल कृष्णा जी जैसा तो नहीं कर दोगी? अरे नहीं सर, आप तो आप हैं। सर, एक और बात, कोमल ने मुंह और दांत तोड़ने की भी बात की है। मैडम, मैं चाहता हूं मेरे दोस्त ज्ञान सागर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो और मैं अनजाने में कोमल को छेड़ा हूँ, इसके लिए मैं कोमल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम सही रहोगे तो कोमल तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगी।
कृष्णा जी, लड़की हंसी तो पटी, लेकिन आपको सबके सामने आई लव यू बोलना अंदाज गलत था। और आजकल के जितने लौंडे हैं ना, जो सोचता है लड़की हंसी तो पटी, ये भूल जाए, ये डंडा रेडी है। सर मेरा कंप्लेन तो लिखो। चलो निकलो निकलो निकलो। आजकल के लौंडा क्या समझता है, लड़की हंसी तो पटी, ये गलत है। सॉरी चांदनी जी, आज रात को मैं आपके लिए शायरी नहीं लिख पाया, सर क्यों नहीं लिख पाए आप? क्योंकि मेरे पापा आए हैं और आपके बारे में मैं पापा को बताया हूँ, और मेरे पापा आपको घर पे बुलाए हैं। क्या आप आओगी? पापा जी ने मुझे घर पे बुलाया है। आप क्या चाहते हो सर? जो पापा जी चाहते हैं वो मैं भी चाहता हूँ। पापा जी क्या चाहते हैं? वो आपको अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। क्या मेरी पापा के बहू बनोगी? अगर मैं आपके पापा की बहू बनूं तो मेरा और आपका रिश्ता क्या होगा? मोहब्बत अटूट बंधन, विश्वास का रिश्ता होगा। अगर आप मेरे पापा की बहू बनोगी तो बहुत खुशी मिलेगा, और आपका ही बन के मैं हमेशा रहूँगा। सर आप हमेशा मुझे शायरी सुनाते हैं, आज मैं आपको शायरी सुनाऊंगी, अगर आपकी इजाज़त है तो। आप भी शायरी लिखने लगे क्या? आपके संगत का असर है। इरशाद है, चांदनी जी सुनाइए। सर आपका तवज्जो चाहूँगी। चांदनी जी, मेरा पूरा तवज्जो आप पे ही है। तो सुनिए सर। आपका प्यार है ज़िंदगी की तरह, आपका प्यार है ज़िंदगी की तरह, अंधेरों में रोशनी की तरह, आपको पाया मैंने खुशी की तरह, आपका प्यार है ज़िंदगी की तरह, जगमगाता मेरे रूबरू नूर है, गम की हर सरहद को हो गए दूर, आपको पाया मैंने हमी की तरह, आपका प्यार है ज़िंदगी की तरह। तो सर कैसी लगी मेरी शायरी? मैं निःशब्द हो गया। ऐसे पूरे संसार की शब्दावली में शब्द बने ही नहीं, मैं किस शब्द से आपका तारीफ करूं। बस इतना कहना चाहता हूं चांदनी जी, आपकी शायरी मेरे आत्मा की आवाज़ है। मैं अधूरा सा, आप मुकम्मल शायरा हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रेम कुमार प्रेमी। मेरा नाम है प्रेम कुमार प्रेमी। प्रेम कुमार प्रेमी जी, बैठ जाइए। तशरीफ लाइए। आप बताइए प्रेमी जी, आपके प्रेम में किसने दखलंदाजी की? आपको कैसे पता चला सर जी? आप बैठिए, मुझे बहुत कुछ पता है। सर आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया नहीं और आप समझ गए। बताइए प्रेमी जी, आपका प्रॉब्लम। आप अंतर्यामी हैं और सब समझ चुके हैं। क्या समझ चुका हूँ? मेरा प्रॉब्लम्स। क्या बकवास कर रहे हो? जब तक अपना प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक समझूंगा कैसे? मैडम, पर मैं ये समझा कि सर को कुछ अलग भी नॉलेज है। चांदनी जी, आप मुस्कुराया मत कीजिए, आपकी मुस्कुराहट बचा के रखिए। मैं अंतर्यामी हूँ, तो बताइए ना अपना प्रॉब्लम। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे तोहफा दिया था। वो तोहफा बहुत ही प्यारा नाजुक सा था। वह तोहफा मुझे बहुत ही पसंद था। क्या हुआ तोहफे का? उस खूबसूरत तोहफे को गोदू हजम कर गया। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। जी सर, मैं उस गोदू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। तो आपको गोटू से बात करनी चाहिए। मैं गोटू से बात नहीं कर सकता। क्या गोटू बहुत खतरनाक है? नहीं मैडम, गोटू खतरनाक नहीं है। जब गोटू खतरनाक नहीं है तो उससे बात क्यों नहीं किया? सर उसकी लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आती। तो गोटू किस लैंग्वेज में बात करता है? उसका लैंग्वेज आपको भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अलग लैंग्वेज है उसका। अरे क्या बोल रहे हो? वो रहता कहाँ है? गोटू मेरे पड़ोस में ही रहता है और वह मेरे घर के सामने है। गोटू तुम्हारे घर के सामने रहता है, फिर भी तुम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते? मैडम, मैं बकरे का लैंग्वेज कैसे समझ सकता हूँ? अबे गोटू बकरा है? जी सर,
मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गुलाब का फूल बड़े प्यार से तोहफे में दिया था। मुझे गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। मैं घर के बाहर बैठकर वही गुलाब का फूल बड़े प्यार से सूंघते रहता था। इतने में गोटू आया, वो गुलाब का फूल मुंह में लेकर खाते हुए भाग गया और जब मैं गोटू को पकड़ा तब मेरे प्यार का तोहफा हजम कर चुका था। इडियट, पागल, बकरे के खिलाफ कोई कंप्लेन लिखवाता है क्या? मैंने बकरे के मालिक से बात किया है। वह बोला कि बकरे ने तुम्हारा गुलाब खाया है तो जाकर तुम कंप्लेन लिखवा दो। अबे बेवकूफ गधे, पुलिस वाले से टाइम पास करता है। अबे साले पागल, निकल यहाँ से। बिना कंप्लेन का अंदर कर दूंगा, ऐसा धरा लगाऊंगा कि सारे दिशा भूल जाएगा। चल चल भाग। चलो। अरे चांदनी जी, ऐसे मुस्कुराया मत कीजिए, आपकी मुस्कान बड़ी अनमोल है। मैं मुस्कुराती इसलिए हूँ क्योंकि आप मेरे सारे गम छीन लेते हैं। कोई गम नहीं है मुझे, इसलिए मुस्कुराती रहती हूँ। आपका साथ बहुत अनमोल है सर। सर, इस सरकारी खंडहर में बकरे के खिलाफ, भैंस के खिलाफ कंप्लेन लिखने से कहाँ मुस्कुराहट आती है? आपको देख के ही तो मुस्कुराहट आती है। मुस्कुराहट कल के लिए रखिए, कल घर पे आना है, टाइम चलाना। ओके।